बजरंग दल के लेफ्ट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा। इतना याद रखो। भैया आप इसके घर पे ले जाइए। बैठ चल गाड़ी में। अच्छा मारने मत बोल। किसको हाथ लगा रहे हैं? किसको हाथ लगा तू बोले? हम लोग का बात तो सुन लीजिए। जवाब दे आपके सामने पूछ रहा हूँ इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। अब कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बहुत से लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया है, जो मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे उसमें पास्टर को मार रहे हैं। वहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और कैसे औरतों को भी बहुत अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि मैं कोई बहुत ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जो ये पॉलिटिक्स से, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, भाषा की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, मैं इन सब से बहुत दूर रहती हूँ। और सिंपल सा एक मेरा सीधा सा रास्ता है, अपना जीवन जीती हूँ, अपने फैमिली में खुश रहती हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैं भी ऐसे पहले ऐसे वीडियोस को देख के ना स्क्रॉल करके और आगे बढ़ जाती थी। लेकिन फिर जैसे कि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे भी समझ आया कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, ठीक है। आप में से किसी ने कमेंट किया है, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, सबका रिप्लाई मैं दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। जिन जिन लोगों ने जो जो कमेंट किया है मैं सब बताऊंगी, ठीक है। एक मसीही भाई है, मुझे नहीं पता आप क्या पास्टर हो क्या हो, तो आपने कमेंट किया है कि जो लड़ता है वो अन्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह शांति का संदेश लेकर आए थे और अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए और प्रेम करने के लिए बताते हैं, ठीक है। पर आप एक बात देखो कि क्या हम लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं वो किस लिए बोला गया कि जब कलीसिया जो क्रिश्चियन लोग आपस में लड़ते भिड़ते हैं ना, उसके लिए बोला गया। बेशक बाइबल में लिखा है कि हर अन्य जातियों से भी सबसे मेल मिलाप से रहो, प्रेम से और शांति से रहो, हैं, सबके साथ भलाई करो, दुश्मनों को माफ करो, क्षमा करो, प्रेम करो, ठीक है। पर एक बात बताओ, अगर कोई तलवार लेकर आपका गला काटने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो जो तलवार चला रहा है, आपका गला काट रहा है, वो तो है ही है, मतलब अपराधी है। लेकिन ना आप भी जिम्मेदार हो, ठीक है। आपका गला काट रहा है और आप कटने दे रहे हो। आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। ऑफ कोर्स है, धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जब कोई आपको मार रहा है तो फिर आप क्या करोगे? वो मार रहा है, हमें जो संविधान है ना, सबको बराबर हक देती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी भाषा बोल सकते हो, कोई भी आप धर्म को अपना सकते हो, आपको जो भी पसंद है। हमें आज़ादी स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। और कोई अगर ये संविधान को तोड़ता है तो उसके लिए कानून है, कानून बना हुआ है ना। ये लोग कानून तोड़कर फिर आपके घर में आ रहे हैं, आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, और फिर कोई आपके घर में आके आपको मार रहा है और फिर आप कहते हो कि हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, और फिर ये करेंगे वो करेंगे। और जब कोई वीडियो बनाता है, मेरे जैसी लड़की एक जो इन सब चीज़ों से दूर रहती, मैं आज भी दूर हूँ, ठीक है। मैं गंदे ये कीचड़ में अपना हाथ नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे का भी भविष्य का पता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। और कोई संविधान को तोड़कर, कानून को तोड़कर आपके घर में आता है, तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस जरूरी है,
ठीक है, आप अपने सेल्फ डिफेंस में ना उसको मार सकते हो। और ये नहीं है कि इससे क्या परमेश्वर आपको वो दे देंगे, नर्क चले जाओगे। ये वीडियो देखो, जो ये औरत पास्टर को मार रही है उसके पीछे 2 बच्चियां हैं, ठीक है, 2 बच्चियां हैं। इस वीडियो को आप जूम करके देखना और फिर आप फील करना उन बच्चियों के फेस पे, उन बच्चों के फेस पे कितना डर है, कितना भय है। बच्चे हमारा भविष्य हैं, ठीक है, बच्चे हमारा भविष्य हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, बच्चे ही भविष्य होते हैं, ठीक है। वो बच्चियों के ऊपर डर साफ साफ दिख रहा है कि वो बच्चे कितना डरे हैं। और आप एक बात बताओ, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अपने लिए भी स्टैंड कभी नहीं ले पाएंगे, अपने लिए भी स्टैंड लेने से ये डरेंगे कि कोई हमें मारेगा। वो तो यीशु मसीह का नाम लेने से भी डरेंगे, क्योंकि वो देखो, आप बोल रहे हो हम प्रार्थना करेंगे, हम ये करेंगे, आप करोगे, आप बड़े हो, मैच्योर हो, ठीक है, लेकिन वो बच्चे हैं। जो आप बच्चों में कितना दिमाग होता है, आप बच्चों को बाइबल भी पूरा भी बताओगे तो भी ज्यादा नहीं समझते हैं, ठीक है। दूध पीने वाले हैं वो, मांस खाने वाले नहीं है वो। तो बच्चों की सेफ्टी की बात है यहाँ पे। यही सब आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर पड़ता तो फिर आपको फील होता। दूसरों के ऊपर जब आप पढ़ता है ना, ये दूसरों के ऊपर आप देख रहे होते हुए, तो बहुत आसान है घर में बैठ के ना वो कमेंट कर देना, हाँ ये तो प्रभु ने बोला है, माफ कर दो, सुसमाचार में तो ये तो होएगा ही, ठीक है, वो तो लिखा है शैतान तुम में से कईयों को जेल खाने में भी डलवाएगा, परीक्षा होएगी, सताव होगा, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश भी होगा। परमेश्वर बेशक छुड़ाएगा इन सब चीजों से, लेकिन आपको अपने कलीसिया की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, चर्च में हम क्यों जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, शांति के लिए। मैं स्पेशली शांति ढूंढने के लिए जाती थी यीशु मसीह से। और जिस जगह पे हम शांति ढूंढने जा रहे हैं वहां पे शांति नहीं है, एक भय का वातावरण है। कोई भी आपके घर में घुस जा रहा है, कोई भी आपके कलीसिया में घुस जा रहा है, तलवार ले रहा है, डंडे से मार रहा है, कॉलर से पकड़ रहा है, और फिर आप क्या बोलते हो? डरपोक। आप लोगों को मैं डरपोक बोलूंगी। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह को फॉलो करती हूँ और उनके वचन को फॉलो करती हूँ, ठीक है। उनके वचन में लिखा है, डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई भी अधिकार नहीं, ना वो उसके वारिस है, ना वो परमेश्वर के संतान, बेटे बेटियां भी नहीं कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 के 15 और 16 में लिखा है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो कि गुनगुने लोगों को परमेश्वर थूकने की चेतावनी देते हैं। में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे। अच्छी बात है, प्रार्थना कीजिए, पर ये भी लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। और वो दिन भी दूर नहीं फिर कि अभी तो ये मारपीट की खबरें आ रही हैं, फिर ये भी खबरें आएंगी कि कलीसिया में बच्चों को भी मार दिया जान से, हत्याएं हो गई। और तो आदमी, पास्टर तो छोड़ो, सबको ही हत्याएं करनी शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो कभी भी ये नहीं लिखा है कि तलवार के नीचे अपना सिर दे दो। वो यीशु मसीह आए थे, हमारे लिए कुर्बान होकर चले गए। हमें ये करने, हमें कुर्बानी देने के लिए नहीं बुलाया है उन्होंने कि आप मरते रहो। वो तो कोई एक ही कर सकता था, वही जो परम पवित्र हो, है ना। पवित्र ईश्वर के बलिदान की जरूरत थी, हम तो है नहीं। हम यीशु मसीह के लहू से की वजह से ही, उसी के द्वारा ही हम पवित्र हैं। हमारा तो कोई काम हमें पवित्र कर नहीं सकता है। तो और रही बात, आप बोलते हो सुसमाचार के लिए दुख उठाओ, है ना, तो वो जो पौलुस करता था ना, वैसा कीजिए। कलीसिया में आप बैठ जाते हो, वो भी ये नहीं बोलते कि वो परमेश्वर की कलीसिया, बोलते ये मेरा चर्च है। मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना है, मैं जहां जा गई हूँ, ये मेरा चर्च है। कलीसिया किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो परमेश्वर की वो है, धरोहर परमेश्वर का घर है, वो परमेश्वर का भवन है, ठीक है। फिर आप परमेश्वर के भवन की रखवाली नहीं करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं ना कि हम मेरे भेड़ों की वो कर, रखवाली कर। आप कैसी रखवाली कर रहे हो? आप फिर अपने पे ले जाते हो, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं। आप अपना मत करो, पर कलीसिया में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो सोचो ना। तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है जब बहुत सारी हत्याएं भी होंगी और फिर आप बोलोगे कि परमेश्वर कुछ करते नहीं है। संविधान बनाया गया है ना, इसीलिए तो यहाँ पे पृथ्वी पे अभी परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य आने वाला है। यहाँ पे शैतान का राज्य चल रहा है, तो जैसा कानून है यहाँ का, हमें उसी कानून के हिसाब से ही चलना है। अगर किसी ने हमारा कुछ छीन लिया है, ठीक है, अगर मान लो कोई आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, तो आप क्या करोगे? केस करना बनता है ना उसके ऊपर।
वैसे तो माफ कर देना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के रूल के हिसाब से आप वही चलोगे ना। शैतान का राज्य है यहाँ पे, तो यहाँ के इसी के हिसाब से ही रहना पड़ेगा आपको। हमें आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थना करना, लेकिन जो चीज कुछ रूल और रेगुलेशन परमेश्वर ने हर जगह के लिए बनाया है। स्वर्ग में भी रूल रेगुलेशन है, यहाँ पे भी वैसे ही पृथ्वी पर भी रूल और रेगुलेशन है। तो ये बनाया गया है, संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया कि कोई ऐसा ना करे, किसी को जबरदस्ती ना करे किसी भी चीज में कि आप हमारे ही इसको बोलो तुम अपना छोड़ दो या आप अपना धर्म। आप अपने कलीसिया में कैमरे लगवाओ, क्योंकि धर्म परिवर्तन का नाम लेकर ना घुसते और मारते हैं। तो बोलो कि प्रूफ दिखाओ, ठीक है। ये ऐसे ही घुस जाते हैं, उसके नाम पे मारते हैं, ठीक है। धर्म परिवर्तन, क्रिसमस वाले दिन कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। और एक जो ये लड़का बोल रहा था कि मेरे को अगर किसी ने क्रिसमस विश कर दिया तो ईसा मसीह बना दूंगा कील ठोक के। ईसा मसीह के जैसा ना किसी का बाप भी नहीं बन सकता, किसी का भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो खुलेआम बेइज्जती तो कर ही रहे हैं। क्या यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी पैदाइशी पे कर रहे हैं। देखो हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं, अगर हमारी किसी से पर्सनल लड़ाई होती है तो हम माफ कर देते हैं। हमारे परिवार में हो, हमारे रिश्तेदारों में हो तो हम माफ कर देते, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहां बात आती है बाप की इज्जत की तो वहां तो बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। ये हर एक बच्चे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप से वफादार रहे, है ना। तो शरीर के माँ बाप से वफादार ही नहीं हो तो क्या ईश्वर को, जो परमपिता परमेश्वर है, उससे कौन वफादार रहता है। आजकल आप पता है हम लोग क्या सोचते हैं, वो दयालु है, माफ कर देगा, कोई बात नहीं, वो तो माफ कर देगा। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं तो हमारा सारा पाप माफ है, अगर हमने बपतिस्मा ले रखा है तो हमारा सारा पाप। गलत है ये पाप। जब तक आपने बपतिस्मा लिया है ना, जब उससे पहले का सारा माफ है, लेकिन इसके बाद जो आप कर रहे हो ना वो माफ नहीं है। जो जानबूझ के कर रहे हो वो माफ नहीं होगा। मेरा टॉपिक ही ये नहीं है, मेरा चैनल ही अलग है व्लॉगिंग का, ठीक है, ब्यूटी का। लेकिन पता नहीं कहाँ से मैं इसमें से चली, अरे दिल दहल जा रहा है मेरे को ऐसे ऐसे वीडियोस देख के ना। मतलब हमारा देश कहाँ चला गया, पहले कहाँ था। कोई जबरदस्ती किसी को थोड़ी ना बोल रहा है आप हमारे चर्च में आ जाओ या आप हमारे ईश्वर को मानो, फिर भी ये जबरदस्ती नाम लगा रहे हैं। तो अब प्रभु के लोगों को भी जागने की जरूरत है। बहुत सो लिए, बहुत अपना समय गंवा लिया, अब समय मत गवाओ, थोड़ा जागरूक हो जाओ और हर चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, वरना मातम मनाने के सिवा कुछ और बचेगा नहीं। आप बोल रहे ना जो लड़ता है वो अन्याय करता है, मैं लड़ नहीं रही हूँ। मेरे को लड़ना होता ना तो मैं भी अपनी एक सेना बना लेती, तलवार लेके निकल गई होती। जेएनजीज आजकल के क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, ऐसा मत सोचना। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत यूथ है, लेकिन हम हथियार नहीं उठाते। हमें प्रभु ने माफ करने के लिए बोला है, लेकिन माफ करने की बात नहीं हो रही है, कलीसिया में घुस के मारने की और सेफ्टी की बात हो रही है। आप लोगों की सेफ्टी कहाँ है। मैं मानती हूँ कि जो ये विरोध हो रहा है ये सुसमाचार के लिए ही हो रहा है। हम जानते हैं सुसमाचार का एक बहुत बड़ा ये जरिया है, जितना आप विरोध करेंगे उतना यीशु मसीह का नाम और बढ़ता जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे मैं क्रिश्चियन लोगों से कर रही हूँ कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। अपने अपने चर्च में आप लोग भी वो रिकॉर्ड रखिए, कैमरा लगाएं, ताकि ये लोग जब आए तो एक एक रिकॉर्डिंग ये लोग सुन सके। बोलते ना धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, ठीक है। अगर ये इल्जाम लगाते तो आपके पास सबूत होना चाहिए और बोलो कि आके आप भी बैठो हमारे कलीसिया में, पुलिस को किसी को बड़े पोस्ट पे जो है आके बैठो हर संडे और सुनो कि क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। दुनिया के सबसे पापी लोग कलीसिया में आते हैं और वहां से शुद्ध होके परमेश्वर उनको धो के मैल से शुद्ध करके निकालते हैं। ये इनको समझ नहीं आएगा। जो जलने वाले हैं, जो शैतानी आत्मा से प्रेरित है, वो तो इल्जाम ही लगाएंगे कि ये धर्मांतरण हो रहा है। मेरी बात को आप जैसे मर्जी लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो आई एम सॉरी, तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी।